आज हम पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पेयर प्रोडक्शन को असल में पेयर क्रिएशन भी कहा जाता है। तो पेयर प्रोडक्शन असल में हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है इन विच व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट्स विद a nucleus or atom and the energy of the photon is used to create a electron positron pair। यानी कि आपके पास जो फोटोन ऑफ लाइट हैं वो जब इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, उससे क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियस उस एटम का इस फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे असल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है। तो ये जो असल में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बनना है फोटोन ऑफ लाइट की मदद से, इस फिनोमेना को असल में हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये असल में आपके पास फोटोन ऑफ लाइट की है, जिसको हम असल में गामा सिंबल के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यहाँ पर आपके पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है जिसमें आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन पाए जाते हैं। चलें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसमें न्यूट्रॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के लिए मैं एन और प्रोटॉन के लिए मैं पी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब ये फोटोन ऑफ लाइट इस न्यूक्लियस को के साथ इंटरेक्ट करे या स्ट्राइक करे तो उससे आपके पास दो पार्टिकल्स बनते हैं, जिसमें एक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, जबकि जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, आपके पास पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की खास बात यह है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ई के ऊपर यहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई माइनस, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन के लिए क्या लिख रहा हूँ, ई प्लस, ठीक है। ये इनकी खास बात ये होती है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव सेम मैस बट ऑपोजिट चार्ज, यानी कि जो चार्ज है इनका वो क्या होता है, एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलें यहाँ पर नीचे मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ कि जो पॉजिट्रॉन है वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जबकि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसको मैथमेटिकली मैं यूँ लिख सकता हूँ कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख रहा हूँ एम ई और ऊपर माइनस, वो असल में आपके पास क्या है, बराबर है किसके, मैस ऑफ पॉजिट्रॉन, जिसको मैं एम ई प्लस लिख रहा हूं। अभी जो फोटोन ऑफ लाइट है इसके पास असल में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो फोटोन ऑफ लाइट हैज एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो असल में हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। अब इस सिनेरियो में हो ये रहा है कि असल में आपके पास ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये हमारे पास असल में एप्लीकेशन है किसकी, आइंस्टाइन्स एनर्जी मैस इक्वेशन की। जबकि आइंस्टाइन्स एनर्जी मैस इक्वेशन क्या कहती थी, जिसको मैस एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मैस में। और ये जो फेमस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म थी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में ई जो है वो आपके पास एनर्जी है, एम जबकि मैस है, सी वो स्पीड ऑफ लाइट है जिसके साथ आपका जो मैस है वो ट्रेवल कर सकता है अगर करेगा तो अब ये पेयर प्रोडक्शन जो है हमारे पास कैसे एप्लीकेशन है पे उसकी आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन की या मैस एनर्जी इक्वेशन की, वो इस तरह से, क्योंकि इस सिनेरियो में आपके पास एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, मैस में। क्यों, क्योंकि आपके पास इस फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी से क्या पैदा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक पॉजिट्रॉन बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन का भी मैस होता है जबकि पॉजिट्रॉन का भी मैस होता है। तो यूं आपके पास इस सिनेरियो में एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैस के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो पेयर प्रोडक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैटर, और ये एप्लीकेशन बन जाती है किसकी, आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन की। तो आइंस्टाइन की फेमस मैस एनर्जी इक्वेशन मैं आपके सामने ले आया हूँ यहाँ पर। इसमें ई आपके पास एनर्जी, एम हमारे पास मैस होगा इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का, जिसके लिए हमें ये एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जबकि जो सी है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि ये वो रफ्तार है जिसके साथ असल में रोशनी क्या करती है, ट्रैवल करती है, या फोटोन्स ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं। और ये जो स्पीड होती है ये आपके पास सी, और सी असल में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट असल में इन फोटोन्स की वैक्यूम के अंदर होती है, यानी कि जहाँ पर कोई और पार्टिकल मौजूद ना हो। अब इस इक्वेशन से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि आपके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस पॉजिट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब है कि आपके पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो अब हम बात करने लगे हैं टोटल एनर्जी की इंट्रैक्शन से पहले। जो इंट्रैक्शन वाली इंट्रैक्शन से जो पहले है वो असल में फोटोन ऑफ लाइट है और न्यूक्लियस है। जब फोटोन ऑफ लाइट ने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो बाद की जो टोटल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर मबनी होगी, जबकि जो शुरू में जो टोटल एनर्जी होगी वो फोटोन ऑफ लाइट और न्यूक्लियस की एनर्जी होगी। अब इस पेयर प्रोडक्शन को अकर करने के लिए जरूरी यह है कि आपके पास जितनी टोटल एनर्जी शुरू में है उतनी ही क्या हो, वो बाद में हो।
सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एनर्जी है वो मस्ट बी कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन, यानी कि पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में आपके पास जो एनर्जी है वो असल में क्या होनी चाहिए, वो कंजर्व होनी चाहिए। यानी कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की वो बराबर होनी चाहिए आपके पास टोटल फाइनल एनर्जी, जो कि EF लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी होगी वो असल में हमारे पास ये फोटोन ऑफ लाइट है, और इस फोटोन ऑफ लाइट की कुछ ना कुछ क्या है वो वेव लेंथ होगी यहाँ पर। और वो जो वेव लेंथ है आपके पास, जैसे कि ये वेव पैटर्न से बताया जा रहा है, तो दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला होता है वो क्या कहलाती है, वेव लेंथ। और 1 सेकंड में जितने साइकिल्स मुकम्मल होते हैं उसको असल में हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी होगी इस आपके पास फोटोन ऑफ लाइट की वो असल में आपके पास होती है E=H, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, और साथ F जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी। ऐसे मुख्तलिफ रंग है ना, मिसाल देने के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे ये आपके पास सब्ज रंग है तो सब्ज रंग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, अगर येलो या ऑरेंज होगा तो उसकी और फ्रीक्वेंसी होगी, समझाने के तौर पे। तो यहाँ पर हम जो लेते हैं वो असल में गामा रेज लेते हैं, यानी कि हाई एनर्जी फोटॉन्स लेते हैं। और हाई एनर्जी फोटॉन्स का मतलब ये होता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है आपके पास शुरू में वो इसको मैं लिख रहा हूँ फोटोन। अब क्योंकि एनर्जी इस प्रोसेस में कंजर्व रह रही है, नहीं कि जितनी शुरू में है उतनी ही बाद में होगी, तभी तो आपके पास ये प्रोसेस पॉसिबल होगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट नहीं होना चाहिए। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो असल में आपके पास बराबर होगी किसके, आपके पास इस न्यूक्लियस का इंटरेक्शन, असल में फोटोन ऑफ लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ हुआ, न्यूक्लियस के साथ। तो वो आपके पास बराबर आना चाहिए जो बाद में आपके पास पार्टिकल्स बने हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिसको मैं E यहाँ पर, ठीक है, E एनर्जी के लिए, और साथ यहाँ पर E माइनस लिख रहा हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या बना है, पॉजिट्रॉन। तो आपके पास पॉजिट्रॉन भी आएगा, ठीक है, उसकी भी एनर्जी आ जाएगी, जो कि E यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और साथ E प्लस ये पॉजिट्रॉन को शो कर रहा है। अब जब इस फोटोन ऑफ लाइट ने इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने, तो उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन बनने के बाद क्या करने लग जाएं, वो मूव करने लग जाएं। तो जो मोशन की वजह से होती है एनर्जी उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगी, ठीक है, जिसको मैं K.E लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, प्लस आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। इन दोनों को भी मैं आपके सामने यहाँ पे ना हाईलाइट करके लिख लेता हूँ कि ये क्या है, असल में ये एक्चुअली आपके पास सम लिखा हुआ है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। एक जो चीज़ आपने काबिल गौर है वो ये है कि आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी को मैंने कंसिडर किया है, लेकिन न्यूक्लियस की जो एनर्जी है इंट्रैक्शन से पहले उसको कंसिडर नहीं किया। तो उसकी वजह यह है कि असल में आपके पास ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत हैवी है। तो हैवी न्यूक्लियस के साथ जब ये फोटोन ऑफ लाइट इंटरेक्ट करेगा तो असल में इसकी एनर्जी पे कोई खास फर्क इतना नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो वो इतना निग्लिजिबल है, यानी कि छोटा है, कि आप उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इस वजह से हमने इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद आपके पास इस एटम की एनर्जी का, ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी नहीं लिखी इस एक्सप्रेशन में। और यहाँ पर आपके पास जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए तो उसमें आपके पास ये बात ध्यान में रखने की, जो फोटोन ऑफ लाइट है यही वजह बनी है असल में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाने में। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद या इंटरेक्शन के बाद आपके पास कोई फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी लेफ्ट नहीं रहेगी। जो कम बचेगी ना फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी, कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल होगी एक खास अमाउंट की, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए होगी। उसके बाद जो बकिया एनर्जी होगी ना इस फोटोन ऑफ लाइट की, वो असल में इस्तेमाल हो जाएगी किसको, इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में देने में। तो ये था लुबे लुबाब हमारे पास कि क्या वजह है कि हमने न्यूक्लियस ऑफ एटम की एनर्जी को कंसिडर या लिखा नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन की एक्सप्रेशन में। अब जो नेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास फोटोन ऑफ लाइट से असल में इलेक्ट्रॉन ये और इसका जो एंटी पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो जब आपके पास ये एनर्जी इस मैटर में यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तब्दील हुई तो पॉजिट्रॉन ही क्योंकि बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है या पॉजिट्रॉन क्या है, वो असल में आपके पास पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम चार्ज, सॉरी ऑपोजिट चार्ज होगा लेकिन सेम मैस होगा, जो कि बाद में वाज़ह करके आ चुका हूं ऊपर। अब यहाँ पर आपके पास पॉजिट्रॉन बनने की वजह यह है कि असल में आपके पास जो फोटोन ऑफ लाइट है, ये जो फोटोन्स ऑफ लाइट होते हैं ये असल में आपके पास क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि असल में इनके ऊपर जो चार्ज होता है Q, वो एक्चुअली कितना है, वो 0 है। तो आपके पास इस रिएक्शन के अंदर जिसमें पेयर प्रोडक्शन बन रही है, जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जिसमें एनर्जी मैटर में तब्दील हो रही है यानी कि मैस में,
जितना चार्ज आपके पास इंटरेक्शन से पहले है उतना ही क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन के बाद होना चाहिए। तो फोटॉन्स ऑफ लाइट पे कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह न्यूक्लियस ऑफ एटम का भी हम जो देख रहे हैं चार्ज, वो अभी हम न्यूट्रल इसको ले रहे हैं एटम को। तो इंटरेक्शन से पहले हमारे पास जो टोटल चार्ज है क्यू आई जिसको कह लेते हैं क्यू इनिशियल चार्ज इंटरेक्शन से पहले, वो असल में कितना है, वो जीरो है। तो इंटरेक्शन के बाद भी तो यही होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जबकि आपके पास क्यू एफ यानी कि जो फाइनल चार्ज है रिएक्शन का क्यू एफ, वो भी क्या हो, वो जीरो हो। और वो तभी मुमकिन है जब आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन बना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो नेगेटिव है। तो उसके जो मुतबादिल पार्टिकल बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए जिसका चार्ज क्या हो, वो नेगेटिव की बजाय क्या हो, वो पॉजिटिव हो। इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या बना है, एक पॉजिट्रॉन। दूसरी खास बात यह है कि एंटी पार्टिकल होने का फायदा यह है कि क्योंकि दोनों के मैसेज क्या है, सेम है, इस वजह से जो एनर्जी फोटोन ऑफ लाइट की होगी वो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन बनेंगे उनकी असल में उनको सेम एनर्जी क्या करेगी, वो मिलेगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और जो पॉजिट्रॉन की एनर्जी होगी वो आपस में क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इनके मैसेज क्या है, वो सेम है। तो फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं अब आपके पास कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन। एनर्जी के साथ साथ चार्ज को भी क्या रहना चाहिए, वो कंजर्व रहना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास कम से कम फोटोन ऑफ लाइट के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना हो सके। और उसके साथ साथ हम जो मोमेंटम कंजर्वेशन है इस पेयर प्रोडक्शन के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा।